बहुत ज़्यादा अच्छे नहीं हो, या फिर मैथ्स और साइंस कुछ ऐसे सब्जेक्ट्स हैं जिनमें बहुत ज़्यादा मज़ा नहीं आता है, तो ह्यूमैनिटीज़ ले लो। Are these sentences true? But the answer is absolutely no. क्योंकि ह्यूमैनिटीज वन ऑफ द बेस्ट स्ट्रीम जो है वो साबित हो सकता है, बिकॉज इसमें भी आप बहुत सारी स्किल्स सीखते हो एंड कुछ बहुत ज्यादा अमेजिंग करियर ऑप्शंस भी इसके अंदर होते हैं। एंड आज हम वही बात करने वाले हैं इस वीडियो में। हाय ऑल, आई एम सलोनी, योर करियर कोच। आई हेल्प स्टूडेंट्स टू फॉलो देयर पैशन एंड टू मेक अ राइट करियर चॉइस। सो आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कि हु शुड टेक ह्यूमैनिटीज। ह्यूमैनिटीज कौन से स्टूडेंट्स को लेना चाहिए, बट उसके भी पहले ह्यूमैनिटीज में आप क्या पढ़ते हो। सो जो बेसिक सॉफ्ट स्किल्स होती है ना आपकी, आप उनके बारे में बहुत ज्यादा पढ़ते हो इसके अंदर, जैसे साइकोलॉजी, सोशियोलॉजी, आपकी जो कम्युनिकेशन स्किल्स हैं, इंटरपर्सनल स्किल्स हैं, ये बहुत ज्यादा आपके जो स्किल्स है वो डेवलप होते हैं, चाहे आपकी राइटिंग स्किल्स हो। सो ये वन ऑफ दोज फील्ड है जहां पर आप हार्ड स्किल से ज्यादा आपके सॉफ्ट स्किल्स पे ध्यान दिया जाता है। एंड आप सब जानते हो कि जो हार्ड स्किल्स हैं दैट कैन बी रिप्लेस्ड बाय एआई इन द कमिंग ईयर्स, बट सॉफ्ट स्किल्स कुछ ऐसे स्किल्स हैं जिनको कोई रिप्लेस नहीं कर सकता एंड जो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। तो सी ह्यूमैनिटीज जो है वो बहुत ही बेनिफिशियल एंड आपकी बहुत ज्यादा स्किल्स पे जो है वो ध्यान देता है। नाउ कमिंग टू द मेन पॉइंट कि करियर ऑप्शंस कौन कौन से हैं ह्यूमैनिटीज के अंदर। वैसे तो बहुत सारी बहुत अमेजिंग करियर ऑप्शंस अवेलेबल हैं, बट यहाँ पर मैंने कुछ करियर ऑप्शंस लिखे हुए हैं एज यू कैन सी। बट उसके पहले मैं एक जो मिथ है उसके बारे में बताना चाहूंगी कि जो यूपीएससी है यही सिर्फ एक ऐसा करियर ऑप्शन है जो बहुत ज्यादा रेप्यूटेड है, या फिर एक बहुत ज्यादा अमेजिंग करियर ऑप्शन अगर ह्यूमैनिटीज के बाद आप कर सकते हो, दैट इज ओनली यूपीएससी। तो ये एकदम रॉन्ग है। ऑफ कोर्स यूपीएससी बहुत अच्छा करियर ऑप्शन है, बट ऐसे स्टूडेंट्स जिनको यूपीएससी नहीं करना है उनके लिए मैं यहाँ पे बहुत अमेजिंग करियर ऑप्शंस लेकर आई हूँ। सो सबसे पहले बात करते हैं लॉ के बारे में। लॉ थोड़ा पाथवे की बात कर लेते हैं। इसका जो अम्ब्रेला एग्जाम होता है वो होता है कॉमन लॉ एडमिशन टेस्ट। इसके बाद जो करियर ऑप्शंस हैं वो बहुत ही अच्छी पैकेजेस वाले करियर ऑप्शंस, बहुत ही रेप्यूटेड करियर ऑप्शंस जो है आप उसमें जा सकते हो। जैसे अगर कॉर्पोरेट लॉ में बात करूँ, एक ऐसा करियर ऑप्शन है जो वन ऑफ द हाईएस्ट पेइंग करियर ऑप्शन माना जाता है। इसके बाद आप लिटिगेशन यानी कि आप लॉ प्रैक्टिस कर सकते हो। अगर आपको जुडिशरी में जाना है, जज का एग्जाम देना है, तो उस वो भी आप इसके बाद कर सकते हो एंड सो ऑन। बहुत सारे करियर ऑप्शन है। डिजाइन की पर्टिकुलरली अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर 400 प्लस करियर ऑप्शन होते हैं ओनली इन द फील्ड ऑफ डिजाइनिंग। यहाँ पर यूआई डिजाइनिंग, यूएक्स डिजाइनिंग, आपका जो ग्राफिक डिजाइनिंग है, ये बहुत ही ट्रेंडिंग करियर ऑप्शन है। आप इस पे जा सकते हो। फर्नीचर डिजाइनिंग, इंडस्ट्रियल डिजाइनिंग, फैशन डिजाइनिंग, जिसमें भी आपको इंटरेस्ट है यू कैन गो देयर एंड यू कैन मेक योर करियर देयर। पैकेजेस जो है इसके वो भी बहुत अच्छे होते हैं। इसके बाद अगर मैं मीडिया की बात करूं तो ये मास कम्युनिकेशन जो है करियर ऑप्शन उसका पार्ट होता है। बेसिकली अगर मैं इसमें एबिलिटी या ट्रेड की बात करूं तो अगर आपको रिसर्च में बहुत ज्यादा इंटरेस्ट है या फिर अगर आपके रिसर्च स्किल्स अच्छे हैं तो आप ये करियर ऑप्शन भी ऑप्ट कर सकते हो। डीजेएमसी जैसे जो कोर्सेज हैं वो आप ऑप्ट कर सकते हो। इसके बाद अगर मैं लैंग्वेज की बात करूँ तो कुछ स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जिनको लैंग्वेजेस में बहुत ज्यादा इंटरेस्ट होता है, हिंदी, इंग्लिश, संस्कृत, फ्रेंच, स्पेनिश। तो इसमें आप अपना जो स्पेशलाइजेशन है वो कर सकते हो। इसके बाद भी बहुत सारे करियर ऑप्शंस होते हैं, जैसे जो पॉलिटिशियंस के साथ आप देखते हो जो ट्रांसलेटर्स होते हैं वो कहाँ से हायर किए जाते हैं, जो डिफरेंट कंट्रीज के लोगों से बात करने के लिए जो ट्रांसलेटर्स होते हैं, ऑफ कोर्स वो वही लोग होते हैं जिन्होंने लैंग्वेजेस में कुछ स्पेशलाइजेशन किया होता है। इसके बाद आप टीचर, अकेडमिशियन ऐसे जॉब्स की तरफ जा सकते हो एंड ये बैकअप भी हो सकता है अगर आप यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हो तो। इसमें अगर आप स्कूल या ग्रेजुएशन लेवल पे देखोगे तो बीएड, यू कैन डू बीएड, या फिर अगर आपको प्रोफेसर या लेक्चरर करना है तो आप नेट सेट का एग्जाम देके आप पीएचडी भी कर सकते हो एंड जिस भी सब्जेक्ट में आपको जाना है उसमें आप अपना स्पेशलाइजेशन कर सकते हो, उस सब्जेक्ट को पढ़ा सकते हो। लास्ट यहाँ पर मैंने डाला हुआ है पॉलिटिकल साइंस। तो किसी इंस्टीट्यूशन में या फिर जो फ्रेमवर्क बनता है पॉलिसीज का, वो लोगों को कहाँ से हायर किया जाता है, दैट
आर ऑल्सो पीपल जिन्होंने पॉल साइंस में कुछ स्पेशलाइजेशन किया होता है. सो दीज आर वन ऑफ द करियर ऑप्शन. ऐसे बहुत सारे करियर ऑप्शन है जो आप ऑप्ट कर सकते हो, जो बहुत ज्यादा हाईएस्ट पेइंग भी होंगे. So this is it from my side in this video, students. If you like the video, then do not forget to click on the like button. Thank you.